मनीष कश्यप के पीछे पुलिस का नहा धो के पड़ जाना, मतलब आपकी सरकार है तो आप किसी को उठा के पटक दीजिएगा। एक होता है हाथ धो के पड़ना और दूसरा होता है नहा धो के पीछे पड़ जाना। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके विरोध में बहुत सारे लोग सड़क पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें राजनीति से प्रेरित तो हैं। बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है और बुरे कर्मों के वजह से ही आज मनीष कश्यप सलाखों के पीछे है। तमिलनाडु प्रकरण मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप पर 3 एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद 5 दिनों तक रिमांड लेने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने हर एक वो साजिश के तहत जो तमाम रणनीति मनीष कश्यप ने रची थी, तमाम चीजों की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर भी रही है, पूछताछ भी करने का काम की। वहीं तमिलनाडु पुलिस भी अब मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले गई है। लगातार कहीं ना कहीं पटना एयरपोर्ट पर जब मनीष कश्यप पहुंचा तो डिंगे हाँकने लगा और सीधे तौर पे कहा, मुझे जो वर्तमान के जो बिहार के जो नेता लोग हैं उन्होंने फंसाने का काम किया। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरसीपी गुट के नेता राजीव रंजन जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जिस प्रकार से अपने कुकर्मों को छिपाने का प्रयास मनीष कश्यप कर रहा है, अब तमिलनाडु पुलिस भी सच्चाई को खंगालने का प्रयास करेगी। राजीव जी, मनीष कश्यप जो आरएसएस का एजेंट कहा जाता है, अब तमिलनाडु पुलिस 13 एफआईआर दर्ज की, 6 में वो नामजद है और जिसमें सस्तक का जो उसका चैनल है उस पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। जब तमिलनाडु पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी, रिमांड मिला और जब पटना एयरपोर्ट पे मनीष कश्यप पहुंचा तो वो उसी तेवर में देखा और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा, मुझे तो नेता लोग फंसाया। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की जांच में ये साफ हुआ है कि फर्जी वीडियो के माध्यम से 2 राज्यों के रिश्ते को वो खराब करना चाह रहा था। तो आपको नहीं लगता है जिस प्रकार से मनीष कश्यप पत्रकारिता के आड़ में कहीं ना कहीं राजनेताओं की बात सुनकर जो स्थितियां को बिगाड़ना चाहता था, अब तो काफी सच्चाई सामने देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हम लोगों का कुछ कहना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। अगर मनीष कश्यप ने किसी प्रकार की अनियमितता बरती है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बुरी खबर पर, गलत खबर परोसने का काम किया है, तो उसको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन चीज़ें अभी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। जो हम लोग समझ रहे हैं कि चीज़ें अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कुछ उसमें मिलावटी हो, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हमारा कुछ कहना लाजमी नहीं है, उचित भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 2 राज्यों का मामला था, जिस प्रकार से लगातार 2 राज्यों के आपसी संबंध अच्छे हैं और तमाम जो घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से आरजेडी के नेता लोग कहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का एजेंट रहा, तो आखिर मिलावटी कैसे हो सकता है? आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच किया, वहीं तमिलनाडु पुलिस है, मतलब 2 जांच करने वाली दो राज्यों की जो पुलिस है वो झूठ बोलेगी। मैंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया है, जांच की चीज़ें हैं, हम न्याय व्यवस्था पे कैसे उंगली उठा सकते हैं। लेकिन चीज़ें जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव जी के ऊपर प्रहार किया था और ठीक उसके बाद मनीष कश्यप के पीछे पुलिस का नहा धो के पड़ जाना, एक होता है हाथ धो के पड़ना और दूसरा होता है नहा धो के पीछे पड़ जाना। क्या अपराध और नहीं लोग कर रहे हैं? और भी लोग अपराध कर रहे हैं, और भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसी के खिलाफ आप हो गए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें राजनीति से प्रेरित तो हैं, इसमें कहीं से और नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया है, उनको भी बुला रही है, वो भी कुछ बचे हुए नहीं, न्यायिक गलती किए होंगे, न्यायिक प्रक्रिया है। हम इसमें अपना कोई उद्बोधन हम लोग नहीं देंगे अपनी ओर से, लेकिन चीज़ें जिस तरह से परिलक्षित हो रही हैं, अगर कोई चीज़ दबी हुई थी उसको खंगाला जा रहा है परत दर परत पर, तो एक मामला सिर्फ मनीष कश्यप का ही थोड़े ना है, पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिस पर पुलिस की नज़र नहीं जाती है। बता दीजिए मामला। नहीं, बहुत सारे मामले हैं। देखिए, उन मामलों को खोल के हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन आप तो हमसे बेहतर जानते होंगे, आप पत्रकार रहे हैं और हैं अच्छे पत्रकार, आप हैं लंबे समय से। आपको ये बात नहीं लगता है कि कोई पत्रकार इस तरह से, अगर मान लीजिए पत्रकार है, अपने आप को बड़े पत्रकार कहते हैं, स्वघोषित पत्रकार कहते हैं, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, ये सब तो लाजा नहीं। देखिए, एक पत्रकार अगर वो है और साथ में एक सिटीजन भी तो है बिहार का, एक
आम आदमी के नाते अगर उसको अपनी राय रखने का हक आप देना बंद कर देंगे क्या? मतलब आपकी सरकार है तो आप किसी को उठा के पटक दीजिएगा? ठीक है, अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम लोग इसके पक्षधर हैं, लेकिन चीज़ें राजनीति से प्रेरित दिखती हैं ऐसा हमारा मानना है। चूंकि उन्होंने ओपन चैलेंज किया था, और अगर यही बातें इसको ओपन फोरम पे क्यों नहीं बिहार जो जांच एजेंसियां हैं रख रही हैं, इसको ओपन जांच करें। इसको आप अंदर बंद कमरे में किसने क्या जवाब दिया? नहीं, तो सारे चीज का ब्रीफिंग तो हो ही रहा है, सारे चीज की बातें तो बताई जा रही नहीं बताई जा रही है ना, लेकिन चीज़ें, हमारा सवाल फिर वहाँ पे आके अटकता है कि क्या इसके पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं? इसी मामले को क्यों इतना तूल दिया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं युवराज को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई। एक वर्ग जो मनीष कश्यप के साथ है, मनीष कश्यप का जो एक वर्ग है, जो एक जो उसका अपना फॉलोअर्स का जो भीड़ है, वो कहीं ना कहीं युवराज को खटकता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से इस तरह से नहा धो के उसके पीछे पड़ी हुई है सिस्टम। आपके कहने नहीं, मेरा सीधा यही कहना है कि आप पर प्रहार हुआ तो आपने उसको बंद करवा दिया, आपने उस पर बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई करा दी। हर जगह ऐसा होना चाहिए। और अंततः मैं अपने बात को ये कहते हुए ख़त्म करूँगा कि अगर मनीष कश्यप ने गलती की है, अगर इस तरह का कोई मामला है, तो ही शुड पनिश। हम इससे कहीं डिफर नहीं करते हैं। अगर किसी ने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये राजनीति से प्रेरित मामला है तो इसका विरोध अभी तो गिनती के लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके विरोध में बहुत सारे लोग सड़क पर आएंगे। सीधे तौर पे राजीव रंजन जी थे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, तमिलनाडु प्रकरण में जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर हमला किया, 180 दिन सरकार गिराने की बात की, ये तमाम जो बातें हैं वो मनीष कश्यप का कहना है। और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी लोग हो उन पर कार्रवाई की जाए, ये तमाम मांग राजीव रंजन ने रखी है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।